श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है शुक्रवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह के भी 6 बज रहे हैं और 6 बजे उजाला होता ही नहीं। 6 बजे एकदम से अंधेरा रहता है आजकल। उजाला जो है ना वो मतलब पौने 7 के करीब होता है। तो मैं सुबह जल्दी सो के उठ गई थी। उठने के बाद फिर मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज की हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद फिर यहाँ आ गई हूँ मैं इडली का बैटर बनाने, क्योंकि ये जो चावल है, साथ में उड़द का दाल था, मेथी डालना था 2 चम्मच। तो इसे मैं ना रात में ही भिगो के रख दी थी। तो ये पूरी रात एकदम अच्छे से भीग गया था। भीगने के बाद फिर मैं सुबह सुबह ही उठ के इसको सबसे पहले पीस रही हूँ, क्योंकि ये जब तक मतलब फॉर्मेट नहीं होना होगा ना तब तक अच्छे से इडली बनेगी नहीं। तो अभी मॉर्निंग के टाइम पे ही इसे मैं पीस रही हूँ। और पापा और हस्बैंड जो हैं वो लोग बेडरूम में सो रहे थे, तो मैं क्या की हूँ ना दरवाज़ा बंद कर दी हूँ, ताकि आवाज़ जो है ना वो बेडरूम में ज़्यादा ना जाए, वो लोग उन लोग की आंखें ना खुले। नहीं तो सुबह सुबह वो लोग उठ के क्या करेंगे। और सुबह पीसना मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मेट रहने के लिए कम से कम इसको 10-12 घंटे का टाइम चाहिए ही चाहिए होता है। तो मैं दरवाज़ा बंद की हूँ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ अंदर नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे जो है मैं पीस के मतलब किचन में ही रख दी थी। रखने के बाद फिर मैं चाय बनाई, सबको पानी दी, फिर नाश्ता रेडी की। दोपहर का लंच हस्बैंड का रेडी करके मैं तैयार करके उनको भेज दी हूँ। तो अभी जो है हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस। ऑफ़िस जाने के बाद फिर मैं जो बैटर बना के रेडी की थी वो मैं ले जाके बाहर रख दी हूँ बालकनी में, क्योंकि वहाँ पे धूप आएगी ना तो धूप में वो जल्दी से फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब जल्दी उसमें खमीर आ जाएगा और इडली बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। गर्मी में ना तो पूरा दिन अगर धूप में रख दो तो बहुत ज़्यादा वो फॉर्मेट होगा, बट ठंडी है ना, ठंडी में ज़्यादा गर्मी है नहीं, तो इसकी वजह से वो बहुत अच्छी इडली नहीं बन पाती। तो इसी वजह से मैं पूरा दिन धूप में ही रखी थी। जिधर जिधर धूप जा रहा था उधर उधर मैं उसको करते रही। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, वही बैटर रखने के बाद। नहा के अभी आई हूँ और आज शुक्रवार का दिन है तो आज मुझे बाल भी धुलना था। तो जब तक मैं नहा रही थी ना तब तक पापा इधर पूजा कर लिए थे, अपना माला जाप भी कर लिए थे। तो नहा के आने के बाद बस सिंदूर लगाई हूँ, तो उसके बाद सीधे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पापा को नाश्ता देना था। उनको 8 बजे से लेके 8:30 बजे के बीच में उनको दवा खानी होती है सुबह के टाइम पे। तो इसीलिए मैं तुरंत के तुरंत आ गई थी किचन में, क्योंकि अनार छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर पपीता छीली, उसके बाद सेब काट के दी, साथ में काला वाला चना था और गुड़ था। तो ये सारी चीज़ें पापा को मैं दे दी थी, वो नाश्ता कर लिए थे। फिर जो है अभी मतलब मैं भी नाश्ता थोड़ा बहुत कर ली हूँ। उसके बाद जो है अभी घर समेटने की बारी है। घर एकदम से फैला हुआ है। जब से पापा आए हैं ना तब से सारा काम छोड़ के पहले मैं पापा को नाश्ता पानी देती हूँ और नहाती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर से मैं बाद में आराम से घर को समेटती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम में एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग में ये सब टाइम नहीं होता ये सब करने का। सबसे पहला जो काम होता है हमारा वो होता है कि बस हस्बैंड को लंच और ब्रेकफास्ट बना के दे दो, बच्चों का टिफ़िन बना के दे दो। वो सबसे ज़रूरी काम होता है। अगर बच्चे स्कूल चले गए और हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद पूरा दिन हमारे पास होता है। पूरा दिन अपना काम करते रहो आराम से। ये जल्दी नहीं होती है ना कि कोई जाने वाला है, उसका टिफ़िन और लंच रेडी करके देना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम तो यही होता है मॉर्निंग के टाइम का। तो मैं भी वही करती हूँ, सबसे पहले उनका रेडी करती हूँ। और मेरे हस्बैंड का क्या है कि उनका लंच अलग होता है और उनका जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो अलग होता है। एक ही चीज़ वो दो मतलब नहीं खाते हैं कि अगर पराठा सब्जी बना दिए ना तो मॉर्निंग के टाइम पे भी खा ले और दोपहर के टाइम लंच भी कर ले, ऐसा नहीं करते वो। उनका लंच जो है वो अलग होना चाहिए, उनका जो ब्रेकफास्ट है वो अलग होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और मुझे इसके वजह से ना बहुत जल्दी सो के उठना पड़ता है। 5:30 से लेके 6 के बीच मुझे उठ जाना होता है, नहीं तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, नाश्ता नहीं बन पाता, सिर्फ लंच ही बन पाता है। फिर मतलब उनको अच्छे से अगर वही अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं, फिर हम लोग कैसे रहेंगे। तो हमारी तो सबसे मतलब ज़रूरी नींव वही हैं। उन्हीं के छाँव के तले तो हमें ही रहना है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो रहेंगे तभी हम लोग रहेंगे। तो इसकी वजह से मैं उनका जो है टिफ़िन लंच ये सब मैं बहुत अच्छे से देती हूँ और बहुत हेल्दी बना के देती हूँ। बहुत बकवास चीज़ मैं उनको नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे मतलब जो है बेडरूम का बेड अच्छे से मैं क्लीन कर दी थी और हॉल में जो है वो भी मैं बेड अच्छे से क्लीन कर दी थी, पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है। उसके बाद जो है आज हस्बैंड का स्वेटर, इनर ये सब कुछ निकालना था। सबका स्वेटर निकल गया था,
मेरा, बाबू का और हस्बैंड का ना घर पे पहनने वाले मैं स्वेटर निकाल दी थी। वो अभी ऑफ़िस पहन के नहीं जाते हैं, तो इसकी वजह से उनका नहीं निकला था। तो वो ना 2-3 दिन से चिल्ला रहे थे, तो मेरा कब निकालोगी, कब निकालोगी? तो मतलब मैं ना पूरे दिन काम में ही बिज़ी रह जाती थी, मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि उनका मैं निकाल दूँ। मतलब एक निकाली थी जो वो पहन के जा सकते, तो एक ही कब तक वो पहनेंगे। तो आज मैं सोची कि आज मैं निकाल ही देती हूँ। धूप भी बहुत तेज़ वाली हुई थी, क्योंकि ना कपड़ों को निकाल के फिर धूप दिखाना ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से अभी मतलब एक ब्रीफकेस जो है उनका स्वेटर बेडरूम वाले बेड में था, और एक ब्रीफकेस जो है इस वाले बेड में था। तो मैं ना सारा स्वेटर मैं निकाल दूँगी, ताकि उसमें से जो भी कुछ उनको पहनना होगा वो अपने हिसाब से पहन लेंगे, और जो रखने वाला रहेगा वो वापस से फिर से मैं रख दूँगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा वो पहनेंगे, कौन सा नहीं पहनेंगे। तो इसकी वजह से मैं सारा का सारा निकाल दी हूँ। निकालने के बाद आ गई हूँ यहाँ पे बाहर फैलाने, और ये जितने भी कपड़े हैं ना, ये सारे धूप दिखाने वाले कपड़े हैं, गीले कपड़े एक भी नहीं है। तो पूरी रस्सी भर गई थी, नीचे का रस्सी भर गया था, ऊपर रेलिंग भी भर गई थी। तो इतना सारा हस्बैंड का स्वेटर अकेले हो गया था। तो सारा स्वेटर उनका मैं डाल दी थी धूप में, अच्छे से धूप दिख जाएगा तो जो अजीब सी स्मेल होती है ना वो उड़ जाएगी, नहीं तो बहुत अजीब सा स्मेल होता है उसमें। तो उसके बाद जो है अभी आ गई थी मैं किचन में लंच बनाने के लिए। तो चावल मैं सुबह नहीं बनाई थी, तो अभी जो है मैं चावल चढ़ा दी हूँ, चावल बन रहा है। क्योंकि पापा को ना मैं 1:30 बजे से 2 बजे के बीच लंच भी दे देती हूँ, उनको फिर 2 बजे दवा खाना होता है, उनको टाइम टाइम पे दवाई भी देना होता है, तो उसका ख्याल रखती हूँ मैं। सुबह से शाम तक मैं पापा में ज़्यादा बिजी रहती हूँ, उनको दवा कब देना, उनको खाने पीने का कब देना है, और कुछ भी ना उनको इकट्ठे नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी में उनको कितनी बार देना है। तो यहाँ पे जो है ना मैं दे दी थी आद्या को मठरी खाने के लिए। अब वो ना मठरी पूरे घर में गिरा दी है, वो पैरों के नीचे आता है ना तो अजीब सा खिसखिस होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अभी भी मठरी ही खा रही है, तो पूरे घर में वो हर जगह गिरा के रखी थी, तो वही मैं झाड़ू लगा रही थी। क्योंकि पैरों के नीचे वो आ रहा था ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और वो मैदे का था और बहुत ज़्यादा खस्ता था, तो इसकी वजह से ज़्यादा टूट रहा था। जबकि मैं प्लेट में दी थी ना, फिर भी वो गिरा दी थी ज़्यादा। तो अभी जो है ये हो गया है शाम का टाइम, मतलब 3 बजे का ये टाइम हो रहा है। उसके बाद फिर जो है पापा धूप में बैठे रहे, वहाँ मैं उनको तेल वगैरह लगाई पैर में, फिर वो भी सो गए थे, और मैं तो अपना वीडियो का काम कर रही थी। क्योंकि वीडियो के काम में मतलब वीडियो में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2-3 घंटे मेरा लगता है। और मतलब किसका किसका इतना टाइम लगता है प्लीज़ बताइएगा, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे तो ना 2-3 घंटे लग जाता है। अगर मैं एडिट करके पहले से रखी हूँ तब तो 2 घंटे का टाइम लगेगा, जैसे वॉइस ओवर करना, अपलोड करना, बाकी सब कुछ करना। और अगर एडिट नहीं की हूँ ना, तो एडिटिंग में ही 1 घंटे का टाइम जाता है, और 2 घंटा वो, मतलब प्लस 3 घंटे का टाइम जाता है। तो पूरा दिन काम करने के बाद मतलब 3 घंटे का टाइम मुझे यूट्यूब के लिए भी निकालना ही पड़ता है। तो उसके बाद जो है एडिट कर दी थी, फिर वीडियो अपलोड कर दी थी। मेरा 2 चैनल है, एक है शिल्पा आद्या ब्लॉग, एक है शिल्पा ये सतीश ब्लॉग। तो मुझे दोनों चैनल पे वीडियो अपलोड करना पड़ता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगता है। तो वीडियो का काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी मैं वापस से किचन में। इतना सारा हस्बैंड ग्रोसरी का सामान लेते, ये 2-3 दिन पहले ही लेके आए थे। अभी तक ना मैं ग्रोसरी का सामान अच्छे से सेट नहीं कर पाई थी, ना रख ही पाई थी। तो अभी जो है मैं सारा ग्रोसरी का सामान था जितना भी था, सब कुछ मैं सारे डब्बों में मैं रख दी थी। मतलब ये ना महीने का आ गया था, इकट्ठे आ गया था। जैसे हल्दी, तेल, मसाले, दलिया, साबूदाना था, और ओट्स मंगाई थी, उसके साथ में था सोयाबीन था। तो मतलब ये सारी चीज़ें थी, तो अभी जो है सारा मैं सेट कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर वही शाम का जो था चाय पानी बनाई हूँ, फिर उसके बाद भगवान जी को दिया जलाई हूँ, बाहर से कपड़े लाई हूँ, कपड़े फोल्ड करके रखना था। थोड़ा सा बाहर बाबू को लेके गई थी, बाबू को मतलब उसको ना बाहर लेके जाना, घुमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा बच्चों में घुलती मिलती है, उनके साथ रहती है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखती है, कुछ बुरी चीज़ें भी सीखती है। तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा उसको बाहर लेके मैं ज़रूर जाती हूँ, बाहर खेलती भी है। और बहुत सारे लोगों का के वहाँ बच्चे होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना, कि पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो बहुत बच्चों के साथ होती है ना, तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। अकेले होती है तो फिर मैं शूट कर लेती हूँ। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर वही भगवान जी को दिया जलाई, और अभी जो है वापस से आ गई हूँ मैं किचन में। और इसका जो बैटर था ये एकदम मस्त हो गया था इडली बनाने के लिए। यहाँ पे बना रही हूँ मैं सांभर, और आपके साथ सांभर की रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, एकदम रेस्टोरेंट फेल है इसके आगे, इतना ज़्यादा टेस्टी सांभर बना था। यहाँ पर मैं तड़का दी हूँ, राई था, कड़ी पत्ता था, हींग था,
साथ में यहाँ 3 से 4 मैं लाल मिर्ची डाली हूँ। इसका तड़के में सिर्फ यही डालना है। उसके बाद यहाँ पे डाल दी हूँ मैं प्याज, जो कि मैं बारीक काट के रेडी की थी 2। आप थोड़ा सा मोटा भी काट सकते हैं, पतला भी काट सकते हैं, जैसा आपका मन हो। सांभर में थोड़ा मोटा मोटा रहता है तब भी चलता है। और यहाँ पे डाल दी थी मैं टमाटर को मैं एकदम अच्छे से गला दी हूँ। तो ये गलने के बाद फिर डाल दी थी मैं 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला, मतलब 2 चम्मच से भी ज़्यादा ही था सांभर मसाला। साथ में 2 चम्मच था धनिया पाउडर। साथ में यहाँ पे डाली हूँ लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इसके सिवाय कोई भी मसाला और नहीं इसमें डलता है, सिर्फ सांभर मसाला डलता है। सब्जी वगैरह मसाला कुछ भी नहीं डालना है। और यहाँ डाल दी थी मैं थोड़ा सा इमली का पानी। इमली का पानी डालने के बाद अच्छे से मसाले को भून लेना है। तो मसाला एकदम अच्छे से भुन गया था। उसके बाद इसमें डाल दी हूँ मैं सब्जियों को ना 1 सीटी में लगा दी थी, ताकि एकदम अच्छे से ये मैश हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो सब्जियों में था गोभी था, साथ में हरा वाला कद्दू था, बीन्स था और गाजर। सब्जियों में ये चीज़ डाली हूँ, जबकि इसमें ड्रम स्टिक डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं दाल पहले से पका के रखी थी, तो वो दाल डाल दी हूँ। और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मतलब जितना कह सकते हो उतना ज़्यादा टेस्टी ये सांभर बना था। हस्बैंड को ना मेरे हाथ का सांभर, इडली, डोसा ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो कहीं भी जाते हैं ना, वहाँ सांभर खाते हैं, तो जब भी खाएंगे ना कहेंगे ये तुम्हारे हाथ जैसे नहीं है, जैसा तुम बनाती हो मतलब इससे भी ज़्यादा अच्छा तुम बनाती हो, ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा तुम बनाती हो। तो मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का सांभर मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो इडली सांभर ना बाहर खाते ही नहीं, कभी बाज़ार में खाते नहीं। जब भी उनको खाना होता है वो घर पे ही बनवाते हैं और घर पे ही खाते हैं। तो यहाँ एक साइड में मेरा जो है सांभर रेडी हो चुका था, तो उसे मैं दूसरी साइड कर दी थी। और इधर मैं रख दी थी इडली वाला बर्तन, पानी मतलब गर्म होने के लिए। तो पानी एकदम अच्छे से गर्म हो गया था। और ये जो इडली वाला साँचा था ना, इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगा दी हूँ। तेल इसमें मैं लगाई हूँ मूंगफली का तेल। सरसों का तेल नहीं लगाएं, नहीं तो वो पीला पीला सा हो जाता है, इडली अच्छी नहीं लगती। और मूंगफली का तेल होता है ना तो वाइट ही होता है, वो पीला नहीं होने देता। उसके बाद इसमें जो है मैं बैटर डाल दी हूँ। डालने के बाद फिर इसको 10 मिनट तक मैं स्टीम कर ली हूँ अच्छे से। तो अभी जो है इडली एकदम अच्छे से पक चुकी थी। और जो नीचे वाला प्लेट है ना, वो ऊपर वाले प्लेट के लगने की वजह से इडली ऊपर तक नहीं आई, वो चिपक गई थी उसके अंदर। और यहाँ पे मैं गरम गरम इडली छुड़ा रही हूँ, तो बहुत आराम से, बहुत ईजिली ये निकल जाता है। अगर ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये उतनी अच्छे से निकलता नहीं है। इसकी वजह से इसे गरम गरम ही निकालना चाहिए। तो यहाँ पे इडली बन चुकी थी, मतलब सारा बन चुका था। उसके बाद जो है मतलब सारा नहीं बचा था, थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था। उससे पहले यहाँ पे मैं पापा को और हस्बैंड के लिए मैं निकाल रही हूँ इडली खाने के लिए। यहाँ जो है इतना सारा मैं बना चुकी थी, तो इसको मैं ना वापस से उसी स्टीम वाले बर्तन में डाल दी थी, तो एकदम अच्छे से स्टीम हो चुका था। और यहाँ पे पापा के लिए मैं निकाली हूँ। देखिए कितना गजब लग रहा है। कलर ना इसमें एक्चुअल आया नहीं है, मेरा फ़ोन जो है ना वो वाइट ज़्यादा कर देता है, इसकी वजह से एक्चुअल कलर दिखा नहीं रहा है। और यहाँ पे बर्तन धो के मैं रख रही हूँ। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।